मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 175वीं कक्षा। 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में चल रहे हैं हम लोग। इसमें 76 सूत्रों तक देख लिया था। पूछना है कुछ? अजय जी, पृष्ठ संख्या 179। अनुकरण शब्दाश्च स्वरूप मात्र प्रधानाः प्रत्ययम् उत्पादयन्ति। ये स्वरूप मात्र प्रधाना है। स्वरूप मात्र ही प्रधान है जिनका, या यूं कह लो कि हाँ, यही कहा जाएगा कि स्वरूप मात्र ही है प्रधान जिनका। कौन वो? अनुकरण शब्द। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि अनुकरण हम जब किसी शब्द का करते हैं तो उस अवस्था में क्या लेंगे उनका? तो जितने का हमने अनुकरण किया है बस उन्हीं का लेंगे, उन्हीं शब्दों को ग्रहण करेंगे। जैसे प्रश्न ये उठा था कि यहाँ जो अधिकार चल रहा है, हम यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में चल रहे हैं और मतुच्छः सूक्त सामने सूत्र से हमने प्रत्यय किया। तो मत्वर्थ में जो प्रातिपदिक विद्यमान होगा, प्रातिपदिक उससे प्रत्यय करेंगे। अब मंत्र लिया हमने सूक्त का, अस्य वामस्य जो मंत्र है, प्रारंभ में जो 2 शब्द आ रहे हैं उसमें, और दोनों ही षष्ठ्यंत हैं, अस्य भी और वामस्य भी। तो यहाँ पर किससे हम प्रत्यय करेंगे? प्रातिपदिक से प्रत्यय करेंगे तो अस्य से तो होगा नहीं, वो तो इदम शब्द से होगा फिर, क्योंकि जो षष्ठी व्यक्ति है जो प्रत्यय आया वो तो हट जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। विग्रह कैसे ही कर लें, चाहे विग्रह में कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रत्यय उत्पन्न करने से पूर्व हमें उसको प्रातिपदिक के स्वरूप में लाना होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्योंकि सूक्त या साम में जो मंत्र आ रहे हैं उनमें जैसा पढ़ा है वैसा, क्योंकि वही पद तो आ रहा है उसमें। अस्य वामस्य सूक्त में अस्य पद आ रहा है या इदम पद आ रहा है? प्रश्न ये उठेगा। तो अस्य आ रहा है तो ज्यों कहते हो उसका अनुकरण करना पड़ेगा व्यक्ति सहित। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा, इसको थोड़ा और बढ़ाया विषय को कि हम एक ही पद लें या 2 ले लें या 3 ले लें। तो जितने से प्रसिद्धि प्राप्त है उन नामों की, ऋषियों ने जो नाम रखे हैं सूक्तों के, उसमें 2 पद आ रहे हैं तो 2 पद ले लेंगे। अथवा पद की बात भी छोड़ दो, पद का भी हम अंश ले सकते हैं। जैसे ईशेत्वर्जय मंत्र का क्या दिया था इन्होंने, ये उसमें आया था ना, अध्याय अनुवाक अयोलोक में आया होगा। किसमें था? अध्याय और अनुवाक नहीं, गोषदादिभ्यो वन में ईशेत्व कहा। हाँ, गोषदादिभ्यो वन में। तो गोषदादिभ्यो वन में वहां पर इशे क्या शब्द बना था? प्रत्यय करके ईशेत्व कहा। तो वहां हमने ईशेत्वा इतना लिया, लेकिन इसका भी नहीं, ये नहीं है। इसमें एक शब्द आया था जिसमें कि पूरा पद भी नहीं था, पद का भाग मात्र था। ये तो हो गया अच्छा वाक्यम,
एक अच्छा वाक्यम हो गया, मित्रावरणीयम हो गया, यज्ञम हो गया, और हाँ कया शुभियम, नहीं कया शुभियम में भी कया और शुभा ऐसा है। उसमें एक अंश मात्र लिया गया है, चलो बाद में देख लेना उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना अंश हम ग्रहण करना चाह रहे हैं प्रथम मंत्र में आए हुए शब्दों में से, उन शब्दों में पूरा विभक्त्यंत पद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और दूसरे में या प्रथम में हम केवल एक पद का पूरा जो विभक्त्यंत पद है सुप्तिगंतम पदम, उसका एक भाग भी ले सकते हैं अवयव के रूप में। तो जितने का अनुकरण करेंगे वही उसका स्वरूप होगा, जितने का अनुकरण किया है हमने। तो स्वरूप मात्र की ही प्रधानता उसमें मानी जाएगी, उसमें हम अन्य कोई काट छांट नहीं कर सकते, स्वरूप की ही प्रधानता उसमें रहेगी, और उसी के आगे हमें प्रत्यय को रख देना है। अब न तो हम सुपधातु प्रातिपदिक को लगाएंगे, न अन्य कोई परिवर्तन उसमें करेंगे। हाँ, प्रत्यय आने के बाद यदि कोई परिवर्तन हो रहा है भसंज्ञा आदि करके, वो तो हो जाएगा, वो एक अलग विषय है। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं, प्रत्यय उत्पादयन्ति तेन अनेक पदादपि सिद्धम। यहाँ तो ये कहकर के इन्होंने अनेक पदों से सिद्ध किया है, नहीं तो एक ही प्रातिपदिक होना चाहिए था, और वो भी फिर व्यक्ति हटा करके हम प्रत्यय करते, ऐसा भी नहीं हुआ। अस्य षष्ठ्यंत यूं का यूं ही रखा हुआ है। हाँ, वामस्य में भी भले ही हमने वाम शब्द, हाँ इसी में कह रहा था मैं, इसी में ही, जैसे अस्य वामस्य लिया हमने, ठीक है ना, अस्य एक पद हो गया षष्ठ्यंत और एक वामस्य, ये षष्ठ्यंत पद हो गया। अब यहाँ पर वामस्य में अगर हम प्रत्यय करें तो अस्य वामस्य इतने से होना चाहिए ना, दो पद ले रहे हैं यदि विभक्त्यंत, तो अस्य वामस्येयम, लेकिन यहाँ वामस्य का भी वाम इतना भाग ले लिया हमने, इतना भाग ले लिया, जबकि पूरा पद कितना है वामस्य, तो ऐसा भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ तात्पर्य है कि अनेक पद भी ले सकते हैं और पद में से भी अंश भी ले सकते हैं, और उसी की प्रधानता रहेगी, उसी से प्रत्यय होगा। इसमें दिया भी है पदमंजरी में कि अनेक पदादपि, यहाँ कह करके कि अनेकम पदम यत्र समुदाये तस्मादपि इत्यर्थः। जैसे अस्य वामस्य कर दिया इन्होंने, अस्य वामीयम इति अस्य वामस्य इति वेदे यत् पद द्वयम पठितम तद एक देशस्य अस्य वाम शब्दस्य। जो दो पद पढ़े उन दो पदों का एक देश, दो पदों का एक देश कितना हुआ अस्य वाम, यानी कि स्या को हटा दिया, अस्य वाम। अस्य वाम शब्दस्य छ प्रत्यय प्रकृति, प्रकृति ही अस्य वाम शब्द। तो छ प्रकृति, छ प्रत्यय की प्रकृति कितनी बनी अस्य वाम शब्द, और इसी को अर्थवान मान लिया गया, क्योंकि अनुकरण शब्दों का अर्थ क्या होता है अनुकार्य, जिनका अनुकरण किया है वो उनका अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं, वही उनका विधेय होता है, उसी से प्रत्यय करेंगे। चलो आगे देखते हैं। आचार्य जी पृष्ठ 187 में अधिकम जो सूत्र, यहाँ तो बहुत अधिक हो गया था, फिर भी रह गया कुछ नहीं, केवल कंफर्म करना है कि अध्यारूढ़स्य, यहाँ पे जो ससाधन क्रियायुक्त कह रहे हैं वो ससाधुनी ससाधन, ससाधन, हाँ अधिक को कहने के लिए ये सब समझाए, अधिक को कहने के लिए, अधिक को ही कहने के लिए कह रहे हैं। अर्थात जो अधिक शब्द है अधि प्रातिपदिक, हमें उससे प्रत्यय करना है। तो अधि प्रातिपदिक क्या है ये, तो हम देखते हैं कि प्रादियों में इसका पाठ है, प्रादियों में अधि दिखाई दे गया हमें, लेकिन अधि से अगर हम प्रत्यय करेंगे तो जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं निकलेगा। हमें क्या बनाना है अधिक शब्द, और अधिक का अर्थ हम क्या लेते हैं कि कोई वस्तु हमने उठाई और जितना होना चाहिए उससे कुछ और बढ़ गया उसमें, वो हो गया अधिक, इस अर्थ में ले रहे हैं बढ़ा हुआ भाग। तो बढ़ा हुआ भाग अधिक का थोड़ा ही होता है,
उपसर्ग ऐसे तो अर्थ देते नहीं स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी। उपसर्ग यदि स्वतंत्र रूप से अर्थ देते भी हैं तो वेदों में देते हैं, लेकिन वहां पर भी हम तो कह रहे हैं अपनी दृष्टि से स्वतंत्र है ये, लेकिन वहां भी क्रिया का अर्थ छिपा रहता है उनके अंदर। अब रही बात के लोक में, तो लोक में हम जब अधि शब्द का किसी और के साथ में समास कर रहे हैं, यहां तो मिला करके बोल रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं बोल रहे हैं ना, किसी शब्द के साथ में जोड़ेंगे उसके लिए। लेकिन अधि शब्द जब तक किसी क्रिया से संगत नहीं होगा तब तक ये अपने अर्थ को नहीं खोल सकता। स्वतंत्र रूप से आएगा तब भी क्रिया का अर्थ अंतर्निहित होगा उसमें, किसी शब्द के साथ में जोड़ेंगे तब भी क्रिया से जुड़ करके ही आएगा। और क्रिया जब आती है तो क्रियाओं के साधन होते हैं, फिर क्रियाओं के साधन होते हैं, तो इसीलिए उसको फिर साधन बोलते हैं, साधन सहित। तो यहां आदि शब्द किससे जुड़ा हुआ है, किससे बताया था, आरूढ़ शब्द से। यहां जुड़ा हुआ है आरूढ़ क्रिया से। तो आरूढ़ के साथ में अधि जोड़ करके अध्यारूढ़, ये अर्थ हमने लिया। अब अध्यारूढ़ में यहां पर जब, क्योंकि निपातन है ये, तो निपातन में तो हम पूरा ही शब्द जो का त्यों ले सकते हैं अध्यारूढ़ को, और निपातन से ही आरूढ़ का लोप कर लेंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा फिर हम किसी वार्तिक आदि के द्वारा, जैसे कि प्राचार्य शब्द बनाते हैं, तो या जैसे वो बनाया था प्रणायक बनाया था, तो प्रगतः नायक अस्मात् देशात्, तो वहां भी तो हमने ऐसे ही किया था कि गत शब्द को जोड़ा उसके साथ में, गत शब्द को जोड़ा, लेकिन गत शब्द जुड़ा ही तो विग्रह में, समास में तो नहीं आया। तो समास में ना आने पर भी गत का अर्थ प्र में छिपा हुआ है। तो इस तरह से प्रत्येक ये जो प्रादियों में 22 उपसर्ग इनको कहते हैं हम, और इनकी प्रसिद्धि में जो उपसर्ग शब्द का प्रयोग होता है, व्यवहार होता है, वो भी इसी दृष्टि से होता है। जितने भी शब्द हम बने हुए देखेंगे उपसर्गों से जुड़े हुए, तो उपसर्ग वाले अधिक मिलेंगे, केवल प्रादि कम मिलेंगे। जैसे सुपुरुष, दुष्पुरुष आदि एक नाम मात्र के ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर केवल प्रादि हैं, ये इनका उपसर्ग नाम नहीं है। लेकिन उपसर्ग नाम या गति नाम वाले बहुत मिलेंगे। गति भी क्रिया के योग में है, उपसर्ग भी क्रिया के योग में है। तो क्रिया के योग में का तात्पर्य क्रिया का अर्थ उसमें अंतर्निहित होता है उपसर्गों में। यही बात वेद में घटेगी, जब स्वतंत्र रूप से आएगा वहां भी क्रिया का अर्थ उसमें छिपा हुआ होगा, ठीक है ना। और केवल जब प्रादि के रूप में आते हैं तो वहां पर भी तो हम ज्यों का त्यों उसको नहीं रखते, उसका पर्यायवाची को ही रखते हैं अर्थ खोलने के लिए। अब सुपुरुष में क्या ऐसे बोलेंगे कि सुपुरुषः, सुपुरुषः ऐसे नहीं बोलते। वहां भी हमें सु के, क्योंकि सु किसी क्रिया से जुड़ा हुआ है नहीं वहां पर, तो अर्थ कैसे निकले। तो वहां पर द्योतित करने के लिए सुष्ठु शब्द लाते हैं उसके साथ में। अब सुष्ठु में भी सु आ रहा है, दु लाएंगे तो दुष्टु बोलेंगे, वहां भी दुर आ रहा है। तो इस तरह से सुष्ठु के अर्थ को सु शब्द वहां लिए हुए है। यहां क्रिया का अर्थ नहीं, यहां पर उपसर्ग या गति शब्द नहीं बोला जाएगा, अब केवल प्रादि शब्द बोला जाएगा। तो जहां कहीं भी ये दिखाई देंगे उपसर्ग में, उनमें क्रिया का अर्थ को, क्रिया के अर्थ को निकाल लिया करो बुद्धिपूर्वक के क्या अर्थ यहां होना चाहिए। इस तरह से ये शब्द बनते हैं। तो अगला सूत्र है हमारा 77वां सूत्र कि तावत इथम ग्रहणम इति लुग्वा। ये अपने आप ही प्रारंभ में बन जाती है। ये कहाँ पहुंच गए। कौन सा पृष्ठ है, ध्यान है किसी को? ये तो सूत्र अभी हुए हैं 465। अच्छा
फिर तो निकट ही हैं हम लोग। चार 465। तो तावत इथम ग्रहणम इति लुग्वा। अब यहां जो तावतिथ शब्द है ये बनेगा तावत शब्द से, ठीक है ना। तावत शब्द से इन्होंने तावतिथ को बनाया है। तो यहां अर्थ पहले दे रहे हैं उसका कि तावतिथम का अर्थ क्या लेंगे हम, क्या यहां पर स्वरूप से ग्रहण करेंगे तावत शब्द को। तो कहा कि तावताम पूर्णम तावतिथम। तावतिथ शब्द जो बना ये तावताम पूर्णम, जैसे समझाते हैं कि तस्यापत्यम शब्द हम जब बोलते हैं तस्यापत्यम सूत्र में तस्य शब्द, तो तस्य शब्द तद शब्द से तो नहीं करते प्रत्यय कि तस्यापत्यम क्या बनेगा ऐसे नहीं बोलते। तो वहां पर षष्ठ्यंत बोलते हुए भी एक सामान्य निर्देश के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। तो सामान्य शब्द लेकर के वहां पर तात्पर्य कहेंगे हम कि अन्य जो प्रातिपदिक हैं जो कि षष्ठ्यंत व्यक्ति के रूप में आए हुए हैं उनका ग्रहण करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी तावतिथ ये भी सर्वनाम शब्द से ही बना है। अब क्योंकि ये स्वयं ही पूर्ण प्रत्यय करके बनता है तावतिथ, स्वयं ही पूर्ण प्रत्यय करके बनेगा तो पूर्ण प्रत्ययांत यानी कि पूर्ण प्रत्यय इसका अर्थ हुआ। तावतिथ का अर्थ हुआ पूर्ण प्रत्यय, पूर्ण प्रत्यय है तदंत विधि करके पूर्ण प्रत्ययांत, ये अर्थ निकलेगा इससे। तो तावताम पूर्णम तावतिथम, ये इसी के अर्थ खोला उन्होंने पूर्ण अर्थ में प्रत्यय करते हुए तावतिथम। तो कैसे बनाएंगे ये पूर्ण प्रत्यय में, कौन सा प्रत्यय करते हैं तावत शब्द से? सूत्र वतोरिथुक, तो पूर्ण अर्थ में ये प्रत्यय हो रहा है। तो तावतिथ शब्द क्या संकेत दे रहा है? पूर्ण प्रत्यांत जो प्रातिपदिक हैं, पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द आएंगे उनको लेंगे। आगे ग्रहण शब्द है गृह्यते अननेति ग्रहणम, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए। और प्रकृति विशेषणम च एतत्, ग्रहण शब्द प्रकृति का विशेषण बनेगा। जिस प्रकृति से हम प्रत्यय कर रहे हैं उसका विशेषण बनेगा ये। तो पूर्ण प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात् ग्रहणोपाधिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति। तो पूर्ण प्रत्यांत शब्द से और ग्रहणोपाधिकात्, ग्रहण के रूप में उसको लिया जा रहा है, अर्थात ग्रहण उपाधि उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो जब ग्रहण उपाधि साथ में जुड़ी हुई है तो प्रत्यय किस अर्थ में होगा? किसी अर्थ में नहीं। ऐसे प्रत्ययों कहा जाता है स्वार्थ। जब किसी अर्थ को प्रकृति के अंदर ही समाविष्ट कर देते हैं तो प्रत्यय बन जाता है स्वार्थ में, क्योंकि प्रत्यय के अर्थ को तो लिया ही नहीं इधर। तो इसलिए ग्रहण में जो प्रथमा आ रही है वो तावतिथम के साथ में जुड़ जाएगी। और दूसरा सूत्र में कहा लुग वा। अब लुग किसका करेंगे? क्या हम जो कन प्रत्यय कर रहे हैं इसी का लुग कर दें तो फिर सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा। अब लुग से क्या लेंगे कि पूर्ण प्रत्यांत से यदि हम प्रत्यय कर रहे हैं तो लुग इसका तो कर नहीं सकते कन का, तो किसका करेंगे लुग? बचा फिर वही पूर्ण प्रत्यय, उसका लुग हो जाएगा विकल्प करके। तो पूर्ण प्रत्यय से वा लुग। तो द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति इति द्विकम ग्रहणम। अब द्विकम ग्रहणम ये क्या अर्थ है इसका? देखो, द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति, द्वितीय रूप से ग्रंथ ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य किसी ने एक बार ग्रंथ पढ़ा, पूरा अधिगम नहीं हुआ, फिर दोबारा पढ़ा, अब पूरा समझ में आ गया। तो किसी की बुद्धि यदि ऐसी है कि 2 बार पढ़ने से समझ में आता है, तो 2 बार पढ़ने से ग्रहण होना, ये अर्थ हो गया द्विकम ग्रहणम का। तो वाक्य बना क्या ये? तो हम क्या कहेंगे कि द्विकम ग्रहणम देवदत्तस्य। देवदत्त की ग्राहक शक्ति कैसी है
कि द्विकम ग्रहणम, 2 बार ग्रहण करना पड़ता है उसको। तो संबंध षष्ठी मानते हुए यानी कि 2 बार ग्रहण करना, ये क्रिया किसकी है? देवदत्त की। ऐसे ही द्वितीयकम, तो द्विकम में तीय प्रत्यय का लोप कर दिया तो द्विकम, और कन प्रत्यय का है ये। और द्वितीयकम में तीय प्रत्यय का भी लोप नहीं हुआ और कन प्रत्यय और जुड़ गया तो द्वितीयकम। ऐसे ही तृतीय में तीय का लोप करेंगे तो त्रिकम, नहीं करेंगे तो तृतीयकम। और चतुर्थ, अब चतुर्थ में थुकागम करके डट को बनाया था तो पूरा ही था हटा दो फिर, तो क्या रहेगा? चतुर, आगे कन प्रत्यय जोड़ दिया। अब यहाँ पर विसर्जनी आदि करके और फिर इदुत्पथस्य चा प्रत्ययस्य से मूर्धन्य होकर के चतुष्कम, और ये पूर्ण प्रत्यय रहेगा तो चतुर्थकम। तो इन सब उदाहरणों में क्या देखा हमने कि देवदत्तस्य, देवदत्त के ये देवदत्त की ये क्रियाएं हैं इस प्रकार की। 2 बार पढ़ने से समझ में आना, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसा भी है। अब एक अन्य प्रकार से बनाते हैं। ये वार्तिककार ने एक और अर्थ जोड़ा। सूत्र में है तावत इथम ग्रहणम। वार्तिककार क्या कह रहे हैं? तावत इथेन गृह्णाति, तावत इथेन गृह्णाति इति कन प्रत्ययः। अब ऐसा विग्रह करते हुए कन प्रत्यय करेंगे। दूसरा पूर्ण प्रत्यय का जो विकल्प से लुक किया था वो विकल्प से न करके नित्य लुक करेंगे। पूर्ण प्रत्यय से च नित्यम लुक। अब विग्रह कैसे होगा? विग्रह तो वैसे ही होगा जैसे पहले किया था। तो षष्ठेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति, जैसे पहले था द्वितीयेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति। बिल्कुल वैसा ही विग्रह है। लेकिन बिल्कुल वैसा विग्रह होने पर भी अब जो कन प्रत्यांत शब्द बना षटक, षटक में यहां पर पूर्ण प्रत्यय कौन सा है? पूर्ण प्रत्यय कौन सा है? थुकागम हो गया ना। किन किन से होता है थुकागम? षट कति कतिपय चतुराम थुक। तो थुक डट को हुआ है यानी कि थ को हटा दो, रह गया केवल शश। आगे का प्रत्यय, उसके बाद जष्ट होकर के चर्प होकर के षटकः। तो षट को देवदत्त। अब ये षटक शब्द किसका बना विशेषण? देवदत्त का। क्योंकि गृह्णाति क्रिया हमने कैसे बोली? लकार कर्ता में लाए थे, लेकिन षष्ठेन रूपेण ग्रंथम गृह्णाति, ठीक है ना। यहाँ विग्रह जो किया गया था, क्योंकि वार्तिककार करें तावत इथेन गृह्णाति इति, और सूत्रकार ने क्या कहा था? ग्रहणम इति। तो ग्रहणम तो गृह्यते नीति ग्रहणम, ऐसे विग्रह किया। गृह्णाति तो कर्ता में आना ही है, गृह्णाति कर्ता में ही आना है। तो यहां पर ग्रहण करने वाला देवदत्त। अब देवदत्त में षष्ठी नहीं करेंगे। देवदत्त कैसा है कि 6 बार पढ़ने से उसको समझ में आता है, याद होता है। और पीछे क्या अर्थ था कि देवदत्त का समझने का जो कार्य होता है वो 6 बार पढ़ने से होता है या 2 बार पढ़ने से होता है, वहां ऐसे अर्थ होगा। इतना अंतर है। वहां देवदत्त से द्विकम बना और यहाँ देवदत्ती ही द्विक या षटक आदि बनेगा। तो देवदत्त पंचकः चतुष्कः ऐसे ये बन जाएंगे। सूत्र में जो इति शब्द लगाया गया है, इति करणो विवक्षार्थः, इति करण विवक्षा के लिए है यहाँ पर, ठीक है ना। और विवक्षा के लिए है तो तेन ग्रंथ विषयम एवं ग्रहणम विज्ञायते, क्योंकि सूत्र में तो ग्रहणम इतना ही है, वो ग्रहण किसी भी वस्तु का हो सकता है। लेकिन इति करण लगाया गया है तो ये जो शब्द प्रयोग में आते हैं ऐसे पूर्ण प्रत्यांतों से ग्रहण अर्थ में प्रत्यय करके, ये ग्रहण रूपी क्रिया केवल शास्त्र से संबंध रखने वाली होती है, बस ये इति से अर्थ निकलता है, ना अन्य विषय, अन्य कोई विषय नहीं लिया जाएगा। बस ये एक ही सूत्र है यहाँ पर इस प्रकार का। आगे है स येषाम ग्रामणी ही, स इति प्रथमा समर्थात् येषाम इति षष्ठ्यर्थे कन प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम ग्रामणीश्चेत स भवति।
ग्रामणी ग्राम का नेता, प्रधान, मुख्य। तो ग्रामणी ही प्रधानः मुख्यः इत्यर्थः। तो प्रथमा समर्थ से है तो देवदत्तः ग्रामणी ही येषाम, इन लोगों का देवदत्त प्रधान है, मुख्य व्यक्ति है। तो वो सारे ही व्यक्ति कैसे कहलाएंगे? देवदत्त का, यज्ञ दत्त का, कन प्रत्यय करके। ग्रामणी रीति किम, अब ग्राम का प्रधान नहीं है, देवदत्त शत्रु बन गया है बहुत सारे लोगों का। तो देवदत्तः शत्रु येषाम, अब यहाँ प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि प्रत्यय होगा ग्रामणी अर्थ में, शत्रु अर्थ में नहीं। आगे श्रृंखलम अस्य बंधनम करभे। करभ क्या होता है? करभ ऊंट का बच्चा। अलग अलग प्राणियों के, तो कुछ ही प्राणियों के हैं ऐसे बच्चों के भी नाम होते हैं, सबके तो नहीं होते। लेकिन ऊंट के प्राणी का अलग नाम, बच्चे का अलग नाम है, तो उसी को करभ शब्द से कहेंगे। और जो श्रृंखल शब्द है, यहाँ हम श्रृंखला भी बोलते हैं वैसे तो, जंजीर के लिए जिससे बांधते हैं, बंधन का साधन। लेकिन यहाँ श्रृंखल शब्द एक अलग अर्थ में आया है। यद्यपि जुड़ा वो श्रृंखल से, बंधन से ही है वो, लेकिन यहाँ श्रृंखल जंजीर को नहीं बोलेंगे, रस्सी को नहीं बोलेंगे, अपितु जंजीर या रस्सी जिसमें बांधी जाती है पहले, जैसे खूंटा होता है, खूंटे में बांध देते हैं जंजीर को। कभी कभी क्या है कि खूंटा यदि उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कोई भारी सी वस्तु पड़ी हुई है, उसमें जंजीर को बांध दिया और पशु को बांध दिया। अब वो इतनी सारी भारी वस्तु को खींच के तो ले जा नहीं पाएगा। मान लो कोई पत्थर की शिला रखी है बहुत बड़ी, खूंटा थोड़ी है वो, और उसमें हम जंजीर को बांध दिया और उधर पशु बांध दिया, तो पत्थर की शिला को तो खींच के नहीं ले जाएगा ना, वो तो बंध गया पशु। तो ऐसे ही लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है, गट्ठर, तो वहां उसको कहा गया है यहाँ पर श्रृंखला, क्योंकि ऊंट का बच्चा है, वो कितना भार खींच पाएगा, थोड़ा ही खींच पाएगा। तो लकड़ी के एक बड़े टुकड़े में रस्सी को बांध करके और उस बच्चे को बांध दिया। तो बांधने का साधन तो वैसे तो रस्सी ही है, लेकिन रस्सी भी तभी बंध पाएगी ना जब उसमें खूंटा या अन्य कोई वस्तु जुड़ी हुई हो। तो उसको भी श्रृंखल शब्द से बोला गया। श्रृंखला जिसमें बंधी है वो भी श्रृंखला हो गया, वो भी श्रृंखल है, ठीक है ना। ये पुल्लिंग का है श्रृंखल शब्द, या नपुंसकलिंग मान लो, तो वही शब्द है ये श्रृंखल। तो श्रृंखल शब्दात प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे कन प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम बंधनम चेत तद भवति। जो प्रथमा समर्थ यानी कि श्रृंखल शब्द है, ये बांधने का साधन होना चाहिए। और अस्य जिसका बंधन है वो अस्य कौन होगा? तो यत्तद अस्य इति निर्दिष्टम करभश्चेत स भवति, वो करभ होना चाहिए, ऊंट का बच्चा। तो श्रृंखलम बंधनम अस्य करभस्य, तो श्रृंखलकः। अब सुयुक्त दे रहे हैं कि करभ क्या है? उष्ट्राणाम बालका बालक, हम बालक का व्यवहार करते हैं मनुष्य के बच्चे में लेकिन देखो अन्य प्राणियों के बच्चे भी क्या हैं? बालक हैं। बालक कहते किसको हैं? जिसके बुद्धि नहीं होती है, जिसके बुद्धि नहीं है वो बालक है। तो अन्य प्राणियों की कहाँ बुद्धि होती है? और कमायु का भी वही अर्थ निकलता है। तो उष्ट्राणाम बालकाः करभाः तेषां काष्ठमयं पाशकं पादे व्यतिशच्यते। तो उनका जो काष्ठमय बंधन का साधन है, पाशक लकड़ी का बना हुआ, उसमें पादे ऊंट का जो बच्चे का पैर है वो उसमें व्यतिशच्यते, उसमें लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है। शच समवाय है, उसमें समवेत कर दिया जाता है रस्सी के द्वारा। सीधा तो उसमें नहीं घुसेगा पैर लकड़ी में, तो रस्सी बांध करके उसके पैर में रस्सी बांध देते हैं। तो तदुच्यते श्रृंखलमिति, उस काष्ठमय पाशक को श्रृंखल शब्द से कहा। अब प्रश्न तो बनता है यहाँ के बांधा तो रस्सी से है और आप श्रृंखल को बंधन कह रहे हो, हैं? बध्यते अनन्यति बंधनम यदि देखें तो बांधने का साधन तो रज्जु आदि हुआ। तो कहा यद्यपि रज्ज्वादिकम अपि तत्रापि तत्र अस्ति
बांधने का साधन वहां रज्जु आदि है, बिना उसके बंधन थोड़ी हो जाएगा। तथापि श्रृंखलम अस्य अस्वतंत्रीकरणे भवति साधनमिति, लेकिन अस्य अर्थात गर्भस्य, गर्भ के अस्वतंत्रीकरणे, स्वतंत्र न होने देने में अर्थात बंधन करने में वो श्रृंखल साधन है कि नहीं है? साधन अप्रत्यक्ष रूप से है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमारा शरीर का अंग, हमने उंगली ले ली, तो उंगली किसका अंग है? हाथ का। शरीर का है या नहीं है? क्यों है शरीर का? हाथ में जुड़ी है उंगली, तो हाथ का अंग होना चाहिए, लेकिन हाथ भी तो किसी का अंग है। तो फिर परंपरा से उंगली भी शरीर का अंग हो गया। ऐसे ही यहां पर उष्ट्र के पैर को बांधा किससे? रज्जू से, लेकिन रज्जू भी तो किसी में बंधा हुआ है। तो परंपरा से श्रृंखल भी बंधन हो गया, वो भी रज्जू का ही भाग बन गया। तो इस तरह से यहां पर उसको भी साधन माना गया। आगे उत्क उन्मनाः, उत्क शब्द, उत्क इति निपात्यते उन्मनाश्चेत सभवति। उन्मनाः अर्थ को खोला है उत्क शब्द का अर्थ उन्मनाः शब्द से। तो उन्मनाः में उद्गतम मनः यस्य, जिसका मन भाग गया, चला गया, मन लग नहीं रहा है, ठीक है ना। लग नहीं रहा है का तात्पर्य क्या है? मन नहीं लग रहा है, यानी कि मन वहां पर नहीं है उस विषय में जिसमें हम चाह रहे हैं लगाना, उसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है उस विषय के साथ में। तो उस विषय के साथ में नहीं जुड़ रहा है तो वहां है ही नहीं, वो वहां से हट गया। तो उद्गतम मनः यस्य, जिसका मन उद्गत हो गया है, वो मनुष्य कहा जाएगा। उन्मनस, प्रथमा का एक वचन पुल्लिंग में उन्मनाः, उन्मनसौ उन्मनसः, जैसे प्रचेतस का बनता है प्रचेताः। तो उस अर्थ को खोलने के लिए उत्क शब्द का प्रयोग किया गया कि उत्क शब्द इसी अर्थ में है जिस अर्थ में उन्मनस शब्द का प्रयोग होता है। अब निपातन में यहां बनाएंगे, कैसे करेंगे? तो यहां भी वही बात आ रही है, जैसे पीछे हमने देखा था कि अधिकम बनाया था, तो अधिक में भी वहां पर क्रिया तो लाए थे हम आरूढ़ शब्द के लिए, यहां भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले उन्मनाः का अर्थ खोला, उद्गतम मनो यस्य स उन्मनाः। फिर आगे वैसे ही अर्थ किया कि उत शब्दात ससाधन क्रिया वचनात्, क्रिया आएगी तो साधन भी होगा, तो ससाधन क्रिया वचनात् तद्वती कन प्रत्ययो निपात्यते, उस साधन से युक्त क्रिया वाला होते हुए उत्क शब्द निपातित किया जाता है, उत शब्द से उत्क। तो ससाधन यहां आप कैसे देखेंगे कि जैसे विग्रह किया, अभी उन्मनाः का ही विग्रह किया, उद्गतम मनः यस्य, लेकिन गत को तो हटा दिया उन्मनस बनाने के लिए, तो गत का अर्थ उद में आ गया। अब ये उद को हम ससाधन कैसे बोलेंगे यहां पर कि जब हमने उद्गतम बोला तो उद्गतम में निष्ठा प्रत्यय हम किस में लाए? कर्ता में, कर्ता में लाए ना, नपुंसकलिंग तभी तो है उद्गतम मनः यस्य। तो उद्गतम मनः, यहां गत में निष्ठा प्रत्यय आया कर्ता में, तो कर्ता क्या है? साधन, तो ससाधन हो गया। उत शब्द ससाधन क्रिया से युक्त हो गया। ससाधन क्रिया कौन है? गम धातु, वो ससाधन क्रिया है। साधन कौन सा है उसका? मन, कर्ता के रूप में। तो इस तरह से उत शब्द कैसा हो गया? ससाधन क्रिया से युक्त। तो यहां तो हमने उन्मनाः बना लिया। अब ऐसा ही अर्थ करते हुए हमें उत्क बनाना है, तो उत्क में भी ऐसे ही कहेंगे। अब जैसे उत्कः बनाया तो उद्गतम मनः यस्य, विग्रह वैसे ही करेंगे, विग्रह तो वैसे ही करेंगे, लेकिन यहां पर मनस शब्द को नहीं लाना है अब, और गत जो शब्द है उसको भी अंतर्निहित करके उसका अर्थ लेते हुए केवल उत शब्द से कन प्रत्यय हुआ है। तो उत्को देवदत्तः, ऐसा देवदत्त जिसका मन उदास हो गया, अब नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जब मन नहीं लगता है तो कभी किसी स्थान पर कभी किसी स्थान पर,
है ना, परिवर्तन होता रहता है, फिर होता है नहीं, कभी पांडिचेरी कभी कामारेड्डी। तो उत्को देवदत्ता उत्कः प्रवासी, प्रवासी इसलिए बोला है कि जब हमने किसी देश में जाते हैं तो अपने देश की याद आती है, वहां भी मन नहीं लगता। तो उत्कः प्रवासी। उत्सुकः इत्यर्थः। अब उत्सुक का वैसे अर्थ क्या लेते हैं हम व्यवहार में कि बहुत ही उतावला हो रहा है किसी बात के लिए, बहुत उत्सुक है कुछ जानने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ देखने के लिए, एक अंदर से तीव्र उत्कंठा उठ रही है। लेकिन यहाँ वास्तव में वैसा अर्थ नहीं, यहाँ जहां पर लगना चाहिए मन वहां न लग करके अन्य स्थानों पर भागने की इच्छा हो रही है। तो वो उत्सुक शब्द से यहाँ कहा गया है। हिंदी में एक शब्द प्रयोग में आता है इसका, मैंने शायद पहले कभी बताया होगा या प्रथमावृत्ति कक्षा में। एक शब्द आता है ऊत, ये उधर बहुत बोलते हैं हरियाणा में, कि अरे ये तो बहुत ऊत आदमी है। तो वहां ऊत का अर्थ पता है क्या लेते हैं? उद्दंड, किसी एक काम को कहो ढंग से करता ही नहीं, जिसके अंदर शैतानी कूट कूट के भरी हुई है, बहुत ऊत हो गया है। तो वहां अर्थ वही निकल रहा है इसका एक तरह से कि जिस कार्य में लगाना है मन उसमें नहीं लगा करके चंचलता बहुत अधिक बैठी हुई है, तो ऊत शब्द बोलते हैं। आगे है काल प्रयोजनाद रोगे। ये रोग अर्थ में प्रत्यय करेगा और विभक्ति समर्थ कौन सी होगी? तो कहा अर्थ लभ्या समर्थ विभक्ति ही। अर्थ के अनुसार कालवाचियों से और प्रयोजनवाचियों से अर्थ के अनुसार विभक्ति को जोड़ लिया जाएगा। कालात प्रयोजनाच यथा योगम समर्थ विभक्ति युक्ताद रोगे अभिधेये कन प्रत्ययो भवति। ठीक है ना, समर्थ विभक्ति यथा योग अलग अलग भिन्न रहेगी, एक सी नहीं रहेंगी दोनों में। तो कालवाची शब्द जैसे कि कालो दिवसादि ही, और प्रयोजन कहा प्रयोजनम कारणम, प्रयोज्यते अननीति प्रयोजनम वो कारण हो गया। रोगस्य फलम वा, या रोग का कारण हो गया, अथवा प्रयोजन को फल शब्द से भी कहा प्रयोजनम कारणम फलम वा। लेकिन कारण और फल दोनों किसके होंगे? तो सूत्र में रोगे शब्द है तो रोगस्य, रोग का कारण या रोग का फल, फल माने परिणाम, कि रोग आ गया अब क्या होने वाला है कि ऐसा ऐसा होगा अब इस रोग से, तो वो फल के रूप में आएगा। ये दोनों ही हो गए प्रयोजन। पहले काल का उदाहरण दिया, द्वितीय अहनि भवो द्वितीय को ज्वरः, द्वितीय दिन में होने वाला, तो द्वितीय कालवाची शब्द है, तो द्वितीय शब्द से ही कन प्रत्यय करके द्वितीय को ज्वरः। ज्वर होते ही हैं ऐसे, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, अलग अलग प्रकार की अवधि को लेकर के होते हैं। चतुर्थ का 4 दिन में होने वाला, 4 दिन तक चलने वाला, या चौथे दिन में अंतराल में होने वाला, तो चतुर्थे अहनि भवः चतुर्थकः। प्रयोजन का उदाहरण दिया कि विष पुष्पैर जनितो विष पुष्पको ज्वरः, कोई विष से युक्त किसी पुष्प का स्पर्श, उसका संपर्क हुआ और उससे उत्पन्न ज्वर, तो वहां कन प्रत्यय करके विष पुष्पकः। तो ये तो हो गया कारण के अर्थ में। काश पुष्पकः, कुछ होते हैं ऐसे वृक्ष जिनके फूलों में विषैला पदार्थ रहता है और उसका संपर्क हो जाने से ज्वर आदि हो जाते हैं। ऐसे ही उष्णम कार्यम अस्य उष्णकः, अब ये किस अर्थ में कर रहे हैं हम? फल के रूप में। उष्णम कार्यम अस्य, कार्य क्या होता है? फल। कारण हो गया उसकी प्रकृति और कार्य हो गया उसका फल। तो ऐसा ज्वर जो कि उष्णता ला रहा है, उष्णम कार्यमस्य। कुछ ज्वर ऐसे होते हैं जो ठंड को उत्पन्न कर देते हैं शरीर के अंदर, कितना ही कपड़े ऊपर से डाल लो वो कंपकपी नहीं हटती। मलेरिया इत्यादि ऐसे ही होते हैं ना जो ठंड दे करके आते हैं, उसे कहेंगे शीतको ज्वरः। तो ये जो शब्द कन प्रत्यांत हमें दिख रहे हैं ये इसी सूत्र से बनते हैं। दूसरा इन्होंने कहा अंत में कि यहाँ ये शब्द उष्णकः शीतकः आदि एक संज्ञा के रूप में है, ये ज्वर की संज्ञाएं हैं सारी ये।
तो ये संज्ञा है, तो संज्ञा अर्थ कहाँ से लेंगे? तो अगले सूत्र से ले लो, पास में ही है। उत्तर सूत्रादेह संज्ञा ग्रहणम अपकृष्यते। भाई कोई कमी जब आती है किसी परिवार में, कोई वस्तु चाहिए, अब मान लो दाल सब्जी बना रहे हैं और देखा रसोई में नमक तो है ही नहीं, सब चीज तैयार है, अरे इनके पड़ोस में से ले लो, पड़ोसी दे देगा, मना नहीं करेगा, तो पड़ोस का सूत्र है, कोई बात नहीं, संज्ञा यहां से ले लेंगे। तो तेन अयम प्रकार नियमः सर्वो लभ्यते। उस संज्ञा ग्रहण से लाभ ये हुआ कि ये जो प्रकार हम ले रहे हैं, ज्वर रूपी ज्वर अर्थ में ले रहे हैं, ज्वर प्रकार को कहने के लिए जो प्रत्यय हो रहा है, ये संज्ञा शब्द से अर्थ निकल आएगा। आगे, तद अस्मिन अन्नम प्राये संज्ञायाम। बहुत से पदार्थ हम खाने के बनाते हैं, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, जो किसी विशेष पर्व पर बनाते हैं, किसी विशेष तिथि में बनाते हैं, तो वहां पर जो पदार्थ बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ, उनसे जो शब्द बनते हैं, उनको कहने के लिए सूत्र है। तो तदिति प्रथमा समर्थाद अस्मिन नीति सप्तम्यर्थे कन प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ से अस्मिन अर्थ में, तो प्रथमा समर्थ कैसा होना चाहिए? सूत्र में कहा अन्नम, तो यत् प्रथमा समर्थम अन्नम चेत प्राय विषयम तद भवति। दूसरा उसका विशेषण लगाया प्राये, प्राय अर्थ में। तो प्राय का तात्पर्य क्या होता है? अधिकता से होना। प्रायः जैसे बोलते हैं प्रायः, ये दो शब्द हैं, ये एक तो प्रायस शब्द भी है सकारांत, और प्राय अकारांत भी है। सूत्र में जो दिया है ये अकारांत है, तभी सप्तमी में प्राये बना है। लेकिन हम वाक्यों में, संस्कृत के वाक्यों में प्रायस सकारांत को भी ले लेते हैं, अव्यय के रूप में है वो प्रायस, तो प्रायः के रूप नहीं चलेंगे वहां पर। और प्रायश शस प्रत्यय करके बनाते हैं, वो अकारांत प्राय से बनेगा, प्रायशः बोलते हैं ना, प्रायशः प्रायः करके, अर्थ सर्वत्र वैसा ही है। तो प्रायः का इन्होंने अर्थ दिया है प्रायो, प्रायः बाहुल्यम। संज्ञा ग्रहणम तदंतोपाधि। अब संज्ञा जो ग्रहण किया गया है, ये फिर जो शब्द बनेगा प्रत्ययांत तदंत, उसकी उपाधि, ठीक है ना, वो किसको कहेगा, वो अर्थ निकलेगा इससे। जैसे गुड़ा पूपाह प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम, कोई विशेष पौर्णमासी, किसी सारी पौर्णमासियां नहीं, कोई विशेष पौर्णमासी, तो कौन सी होगी जिसमें गुड़ और अपूप बनाते हैं? किसी प्रदेश में कोई परंपरा ऐसी हो, कौशिक? क्योंकि गुड़ अपूप यदि देखें हम, तो गुड़ प्रायः उष्ण ही माना जाता है ना, गुड़ तो धर्म के रूप में अगर देखें तो कोई ऐसी ही पौर्णमासी होगी जो शीतकाल में, ठंड में होगी। तो गुड़ापूपा प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम, इस पौर्णमासी में प्रायः करके गुड़ापूपा, तो अन्न होना चाहिए ना, अपूप अद्यते जो भी है, जो भी खाए, जो भी वस्तु ग्रहण की जाती है, खाई जाती है, अधभक्षण, वो सब अन्न ही कहलाती है। तो गुड़ मिले हुए अपूप जिस पौर्णमासी में प्रयोग में आते हैं प्रायः करके, उस पौर्णमासी का ही नाम हो गया। तदंतोपाधि का था ना पीछे, संज्ञा ग्रहणम तदंतोपाधि, तो तदंतोपाधि वो कौन सी बनी? पौर्णमासी, उसका नाम हो गया गुड़ा पूपिका, स्त्रीलिंग में पौर्णमासी का विशेषण है। इसलिए तिल और अपूप, तिल भी गर्म होते हैं, ये भी शीत ऋतु में अधिक खाए जाते हैं, तो तिला पूपिका पौर्णमासी। तो इस तरह से कन प्रत्यय यहां कर लेंगे और आगे फिर टाप लाएंगे स्त्रीलिंग में, प्रत्यय स्थात कात से एकार हो जाएगा। एक वटक बनाते हैं, वटक क्या होता है? वटक पकौड़ी जैसी होती है ना, छोटी छोटी, तो ये भी खाद्य पदार्थ है वटक। तो वटक शब्द से वार्तिक करने का यहाँ प्रत्यय आप कन नहीं करोगे, यहाँ दूसरा प्रत्यय है वटकेभ्य इनिर्वक्तव्य, वटक शब्द से इनि प्रत्यय। तो वटकाः प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम इति वटकिनी पौर्णमासी, यहाँ ऋण्य भंगी लग जाएगा।
आगे इसका अपवाद दिया। अब एक सूत्र, ये 2 सूत्रों में विषय पूरा हो जाएगा। आगे कहा कुलमाशाद है। अब कुलमाश यदि बन रहा है किसी पौर्णमासी में, कुलमाश मुद्ग, पद्मंजरीकार ने तो यही अर्थ किया है, लेकिन एक कुलत्थ बोलते हैं ना, कुलत्थ अलग से प्रयोग में आता है, तो उसको भी कुलमाश से कहेंगे। तो कुलमाश शब्दाद अय प्रत्यय होती तदस्मिन् अन्नम प्राय संज्ञायाम इत्येतस्मिन् अर्थे यकारो वृद्धि स्वरार्थ। 2 कार्यों के लिए यकार लगा दिया, वृद्धि करने के लिए और स्वर के लिए भी, नित्यादिर नित्यम। तो कुलमाशाः प्रायेण अन्नमस्याम, कौलमाशी पौर्णमासी, ढाने से नीप हो जाएगा। श्रोत्रियंश छंदोधीते, जो छंद को पढ़ता है वो श्रोत्रिय कहलाता है। तो सूत्र में ही उसका अर्थ खोल दिया गया पूरा। तो श्रोत्रियन इति निपात्यते छंदोधीते इत्यस्मिन् अर्थे, बनाना है हमें श्रोत्रियन शब्द, लेकिन प्रयोग में तो नकारान बंध हट जाएगा, तो अकारांत शब्द बनेगा श्रोत्रिय। नकार स्वर की व्यवस्था कर देगा। अब श्रोत्रिय बनाएंगे तो नकार तो हट जाएगा, लेकिन प्रत्यय हुआ कौन सा है, तो प्रत्यय करना पड़ेगा हमें कल्पना से घन प्रत्यय। घ को ये करके और नकार का लोप हो जाएगा, तो श्रोत्रिय बन जाएगा। यस्य तीचे लगा करके अर्थ क्या निकलेगा, तो सूत्र में बोले ही दिया है। तो श्रोत्रिय नीति निपात्यते छंदोधीते, छंद को पढ़ता है, इस अर्थ में। नकार स्वरार्थ। श्रोत्रियो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को श्रोत्रिय कहा गया। आगे कहते हैं कि श्रोत्रियंश छंदोधीते इति वाक्यार्थे पदवचनम। सूत्र में जो कहा गया है श्रोत्रियंश छंदोधीते, तो श्रोत्रिय छंदोधीते इस वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है कि छंद को पढ़ने वाला, ये इसका अर्थ निकल रहा है। इस वाक्यार्थ में पद वचनम, जो पद रखा गया है श्रोत्रियन, ये पद इसी अर्थ में है बस। इनकी ये छंदोधीते इस श्रोत्रियन पद के अर्थ को खोल रहा है। तो या तो हम इस तरह से ले लें, जैसा इन्होंने कहा कि श्रोत्रियन का अर्थ क्या है कि छंदोधीते, सूत्रकार ने कहा कि छंद को पढ़ता है उसको श्रोत्रिय कहते हैं, ठीक है ना। तो उस अवस्था में हम श्रोत्र शब्द से ही सीधा घन प्रत्यय मान लिया हमने। अर्थ क्या लेंगे कि छंदोधीते। एक तो ये प्रक्रिया हो गई, प्रत्यय तो करेंगे हम श्रोत्र शब्द से, नहीं तो श्रोत्रिय बनेगा कैसे। दूसरा एक तरीका और दिया इन्होंने कि हम छंदो अधीते, पहले ऐसे बोले हैं सूत्र में कि छंदः अधीते, छंद को पढ़ता है। भाई निपातन में कल्पनाएं ही तो की जाती हैं, तो कल्पना का दूसरा प्रकार कि छंदो अधीते, छंद अध्ययन करता है। इस अर्थ में श्रोत्रिय शब्द बनता है, ठीक है। तो क्या करें अब, तो करना यह है कि छंदस शब्द से प्रत्यय लाए हम घन, और छंदस के स्थान पर श्रोत्र आदेश कर दिया। पीछे हमने क्या किया था, सीधे श्रोत्र से ही घन प्रत्यय किया, छंद पढ़ता है इस अर्थ में। इनके ये अर्थ लाए हम प्रत्यय के अर्थ के रूप में। और अब क्या किया है हमने, अब ये किया है कि छंदस शब्द से प्रत्यय किया अधीते अर्थ में, छंदस शब्द से अधीते अर्थ में प्रत्यय किया और छंदस के स्थान पर श्रोत्रादेश कर दिया। 2 तरीके हैं। तो छंदसो वा श्रोत्र भावः तदधीते इति घंष्ट प्रत्यय, तदधीते। अब ये अर्थ लेंगे, पहले क्या अर्थ था कि छंदोधीते पूरा ही अर्थ था, एक वाक्यार्थ, इसको बोलते हैं वाक्यार्थ। एक है पदार्थ, जैसे तदधीते ये पद का अर्थ हो गया अधीते का, और छंदोधीते ये पूरे वाक्य का ही अर्थ हो गया, उसमें श्रोत्रिय बना लिया। अब अधीते इतना ही अर्थ लेंगे तो फिर छंद शब्द से प्रत्यय होगा। ये तो बात पूरी समाप्त हो गई। अब इन्होंने कहा कि आपने कहा कि छंद को पढ़ने वाले को श्रोत्रिय कहते हैं, लेकिन हमने वाक्य ऐसे भी देखे हैं, शब्द ऐसे भी देखे हैं कि जहां पर छांदस शब्द का प्रयोग मिलता है। छंद अधीते, छंद का अध्ययन करता है, इस अर्थ में छांदस शब्द का भी व्यवहार मिल रहा है। तो प्रश्न उठाया कथम छंदो अधीते इति छांदसः,
आपके अनुसार तो क्या बनना चाहिए? श्रोत्रिय। तो छंदस से सीधा अण प्रत्यय कैसे हो गया? अब उसका उत्तर देते हैं कि वाग्रहणम अनुवर्तते। वाग्रहण की निवृत्ति आ रही है कहां से? तो कहा पीछे आया था सूत्र भी, तावतिथम ग्रहणम इति लुग्वा इत्यतः, यहां से आ रही है। अब सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि छंद पढ़ता है इस अर्थ में विकल्प करके, नहीं पढ़ता, छंद पढ़ता है नहीं, पढ़ता है इस अर्थ में विकल्प करके छंदस शब्द से कन प्रत्यय, वो ये क्या नाम, घन प्रत्यय होता है और छंदस को श्रोत्रादेश हो जाता है। अब दूसरा पक्ष, इस पक्ष में बन गया श्रोत्रिय। दूसरा पक्ष क्या रहेगा कि छंद पढ़ता है इस अर्थ में ये प्रत्यय नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर? अब यहां पर अण प्रत्यय कल्पना तो करनी है, जैसे घन की कल्पना की थी। अब यहां अण प्रत्यय कल्पना कर लेंगे तो छांदस बन जाएगा। दोनों प्रकार से बन जाएगा। इन्होंने पद्मंजरीकार ने एक बात और भी उठाई है इसमें, अपर आह कह करके, ये भी अच्छा है, इसको देख लो कि कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि यह छंदो अधीते तदर्थम च अनुतिष्ठति। कुछ आचार्यों का ऐसा विचार है कि जो मनुष्य छंद का अध्ययन करता है, एक तो होता है अध्ययन करना पढ़ना मात्र, ठीक है ना, एक है जीवन में उसका आचरण में भी लाना, जीवन में उतारना, उसके लिए वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिषि, सिद्धांत तो यही कहता है। नहीं तो वेद पढ़ने का लाभ क्या है कि बहुत बड़े वेदों के विद्वान हैं, व्यवहार देखा तो कुछ और ही निकला, कोई आचरण नहीं वेदों के अनुसार। तो जो छंद को पढ़ता है और तदर्थम च अनुतिष्ठति, उसके लिए फिर अनुष्ठान भी करता है, ठीक है ना, जैसा वेदों में कहा गया वैसा अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी कर रहा है। तत्र श्रोत्रिय शब्द, वहां तो आएगा श्रोत्रिय शब्द। ये श्रोत्रिय और छांदस को अलग अलग कर रहे हैं अर्थ की दृष्टि से। और अध्येत्री मात्रे तो छांदस शब्द इत्यर्थ भेदान नास्ति बाध्य बाधकत्वमिति, ठीक है ना। केवल अध्येत्री मात्र जो केवल पढ़ ही रहा है, जीवन में आचरण नहीं कर रहा है, अनुष्ठान नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए छांदस कहा जाएगा, ठीक है ना। अब अर्थ भिन्न भिन्न हो गया तो फिर बाध्य बाधक भाव तो रहा नहीं। अब वहां पर हम किस सूत्र को लेंगे, वहां अर्थ ही बदल गया। सूत्र तो यही रहेगा, लेकिन अधीते क्रिया का अर्थ दो प्रकार से ले लिया हमने। जैसे पीछे आया था ना, तद अधीते तद वेद, अध्ययन भी करना और जानना। जानने का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ जानना नहीं, ज्ञान की प्रक्रिया कहाँ जाके समाप्त होती है? आचरण में। हमेशा याद रखना, ज्ञान की प्रक्रिया का अंतिम बिंदु क्या होगा? आचरण में आना। तो तद अधीते तद वेद, ऐसे यहां पर अधीते के साथ में हम वेद को और जोड़ लेंगे, तो उस अर्थ में तो श्रोत्रिय बनेगा। केवल अधीते मात्र ही है तो छांदस बन जाएगा। सूत्र यही रहेगा, लेकिन वहां पर विकल्प करके जो बात आई थी कि वाग्रहण की निवृत्ति लेते हुए इस तरह से हम दो शब्द बना लेंगे। तो क्या बनना है तुम लोगों को? श्रोत्रिय बनना है या छांदस बनना है? श्रोत्रिय बनना है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक निंदा के रूप में छांदस का प्रयोग करते हैं यहाँ, जो पंडित केवल पढ़ के हठ करता है कि ये ऐसा ही रहना, ये ऐसा ही रहना, सरल नहीं रहता जो पंडित। ये एक कुछ स्थलों पर ऐसा भले ही कर लें, लेकिन ये कोई व्यापक अर्थ ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता होगा, करते होंगे, वो उनका अपना मत माना जाएगा फिर। क्योंकि यहाँ तो बहुत ही या इसको अगर इस रूप में देखें जैसा इन्होंने व्याख्या की है कि जो केवल अध्ययन मात्र हैं करते हैं वो छांदस कहलाएंगे, तो अध्ययन मात्र करते हैं, जीवन में उतारा नहीं, तो उसकी गहराई को पकड़ नहीं पाए, तो हठ आदि जो दुराग्रह है उनके अंदर आ रही है, भावनाएं वैसी लगी आ रही हैं, गहराई से उसको समझा ही नहीं जीवन में न लाने से। आगे श्राद्धम अनेन भुक्तम इनिठनौ। अब काशिकाकार पर पौराणिकता का प्रभाव भी रहता है,
ठीक है ना, पीछे भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ ये श्राद्ध को उसी रूप में लेना चाहेंगे, व्याख्याकार भी वैसी ही व्याख्या करेंगे जैसा कि वर्तमान में जो श्राद्ध शब्द का अर्थ ले लेते हैं कुछ लोगों का जो मत है उसके अनुसार। लेकिन वास्तव में सैद्धांतिक दृष्टि से श्राद्ध का वो अर्थ नहीं होता है जैसा कि प्रायः व्यवहार में लेते हैं। तो श्राद्धमिति प्रकृति ही, ये जिससे प्रत्यय करना है वो तो हो गई प्रकृति। और अनेन इति प्रत्यार्थ, अनेन ये प्रत्यय के अर्थ के साथ में जुड़ेगा। भुक्तमिति प्रकृति विशेषणम, जिससे प्रत्यय कर रहे हैं जिस प्रकृति से, वो कौन सी प्रकृति थी? श्राद्ध। तो श्राद्ध प्रकृति तो है, लेकिन इसका विशेषण साथ में बोला भुक्तम। वो श्राद्ध कैसा होना चाहिए? खाया हुआ, ठीक है ना, खाया हुआ होना चाहिए। तो भुक्त और जोड़ देंगे साथ में उसके विशेषण के रूप में। तो इस तरह से श्राद्ध शब्दात भुक्तोपाधिकात, भुक्त रूपी उपाधि से, उपाधि माने अर्थ, भुक्त रूपी उपाधि से युक्त अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इनिठनौ प्रत्ययो भवतः, अनेन अर्थ में। आगे कहा श्राद्ध शब्द कर्म नामधेयम। यहाँ कर्म से तात्पर्य कर्तृ रूप से तुम कर्म मत ले लेना, कर्म से अर्थ है यहाँ पर क्रिया। तो श्राद्ध क्या है? एक क्रिया है, क्रिया का नाम है। श्रद्धया यत क्रियते, तो यत क्रियते में यत क्या है? वो कार्य ही तो हो गया। यत क्रियते, जो कार्य किया जा रहा है, तो ये कर्म इसका अर्थ निकलेगा, यानी क्रिया अर्थ निकलेगा श्राद्ध का। जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म का, क्रिया का नाम हुआ श्राद्ध। श्रद्धा पूर्वक जो किया जा रहा है कर्म, उस कर्म का नाम हो गया श्राद्ध। तो कर्म नामधेयम। तत्साधने द्रव्य वर्तित्वा। अब क्योंकि जब कर्म कोई करेंगे, कोई क्रिया करेंगे, तो क्रिया बिना साधन के होती नहीं। सिद्धांत है ये, तो क्रिया बिना साधन के होती नहीं। और गहराई से देखें हम जा करके, तो क्रिया बिना द्रव्य के होती नहीं। क्यों? क्रिया द्रव्य का धर्म है। क्रिया समवायी कारण से द्रव्य के अंदर रहती है, जैसे गुण रहते हैं। क्रिया और गुण जो सूत्र दिया है ना वैशेषिक दर्शन में, क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। लक्षण तो द्रव्य का है, लेकिन बहुत सी बातें निकल करके आ गई इसमें कि द्रव्य किसे कहते हैं? कि द्रव्य उसे कहते हैं जो क्रिया वाला और गुण वाला। पहली बात, क्रिया उसके अंदर हो, गुण उसके अंदर हो, ठीक है ना, मत प्रत्यय करके। एक बात और कही इसमें कि समवायी कारणम, द्रव्य समवायी कारण भी होता है। किसका समवायी कारण होगा? क्रिया का और गुण का। तो अब पूरा वाक्य क्या बनेगा कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें क्रिया और गुण समवाय संबंध से रहते हैं। और समवाय संबंध को क्या माना गया है? नित्य। समवाय संबंध को नित्य माना जाता है। एक मोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे घड़ा है, तो घड़ा क्या है? द्रव्य। घट क्या हो गया? द्रव्य। अब इस घट द्रव्य में जो भी धर्म है, घड़े का रूप ले लें या घड़े की आकृति ले लें, घड़े का भार ले लें, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं उसके अंदर। और घड़े का हिलना डुलना, क्रियाएं ले लो सारी, ये सब समवाय संबंध से घट में रह रही हैं। नित्य क्यों कहा इनको? समवाय संबंध को नित्य क्यों कहते हैं? कि यदि ये संबंध हट जाए, भार भी न रहे, क्रिया भी न रहे, ठीक है ना, उपादान कारण भी न रहे, तो घट नाम की कोई चीज है फिर क्या? कुछ भी नहीं। तो ये जो नित्यता है ना समवाय संबंध की, ये कैसी होती है? यावद द्रव्य भावी। ये थोड़ा क्लिष्ट लग रहे होंगे शब्द अभी। यावद द्रव्य भावी। नित्य का अर्थ है वो नहीं लेना कि हमेशा घड़ा बना ही रहेगा, हमेशा उसमें ये धर्म सारे रहेंगे ही,
जब तक द्रव्य है तब तक ये धर्म रहने ही हैं। जब तक घट है तब तक भार रहेगा या नहीं उसमें, कि घट तो है लेकिन भार तो समाप्त हो चुका है बिल्कुल, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये नित्यता हो गई समवाय संबंध की। तो यावत द्रव्य भावी कहा जाता है इन संबंधों को। तो बात यहां हो रही थी कि जब हमने श्राद्ध को क्रिया के रूप में लिया तो क्रिया बिना साधन के हो नहीं सकती, क्योंकि क्रिया का आधार साधन ही होता है, द्रव्य ही होता है। तो इस तरह से अब ये श्राद्ध शब्द क्रिया को कहता हुआ अपने साधन में अर्थात द्रव्य में वर्तित्वा, द्रव्य में रहता हुआ रह करके प्रत्ययम उत्पादयति, अब प्रत्यय को यहां पर उत्पन्न करेगा। तो द्रव्य कौन सा हुआ उसका? श्रद्धा पूर्वक जो कर्म जो क्रिया की जा रही है उसका आधार हुआ कोई द्रव्य। वो द्रव्य जैसे कि, क्योंकि सूत्र में आ रहा है भुक्तम, तो किसी अन्न को खाया। अन्न कैसा अन्न खाया? तो अन्न खाते समय क्या भावना थी कि श्रद्धा से परिपूर्णता थी, ठीक है ना। श्रद्धा पूर्वक जो क्रिया की गई उस क्रिया में क्या कार्य हुआ था? कौन सी क्रिया हुई थी? अन्न को खाना, ठीक है ना। तो इस तरह से अब श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या हो गया? अन्न हो गया। प्रारंभ में कहा था क्रिया है, लेकिन क्रिया से युक्त द्रव्य वो श्राद्ध हो गया। तो श्राद्धम भुक्तम का अर्थ क्या हुआ? क्रिया खा गया या नहीं? अन्न को खा गया। तो श्राद्धम भुक्तम अनेन इति श्राद्धि श्राद्धिकः ये बनेंगे। आगे कहा कि इन्हीं ठनोह समान काल ग्रहणम। एक चीज और है यहां पर कि मान लो श्राद्ध से युक्त भोजन खाया था कल या बहुत समय पहले, तो कई दिन बाद क्या उसको श्राद्धी कहा जाएगा? कहा नहीं, जिस दिन खाया है उसी समय तभी श्राद्धी है वो, फिर नहीं है, फिर तो सामान्य व्यवहारिक कहलाएगा। जैसे कोई कुंभकार होता है तो घड़ा बनाता है, तो जब घड़ा बनाता है तभी कुंभकार कहते हैं उसको, बाद में भी तो कह सकते हैं, नहीं बाद में भी कह सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां श्राद्ध का सेवन कर रहा है वो, श्राद्ध खा लिया है अभी अभी, तभी श्राद्धी है। अद्य भुक्ते श्राद्धे श्वः श्राद्ध का इति प्रयोग माभूत, आज खाया है श्राद्ध। अब ये इनका अपना मंतव्य है। ये मंतव्य कहाँ से निकला? वही जो पौराणिक विचार हैं उसके अनुसार कि आज श्राद्ध खाया है, ऐसा व्यवहार में आता है। उसी प्रकार से अर्थ कर दिया है काशिकाकार ने कि आज श्राद्ध खाया है तो कल का दिन आएगा उस समय उसको श्राद्धिक नहीं कहा जाएगा। फिर अगर श्राद्धिक कहा जा रहा है तो इसका अर्थ है इसने आज ही खाया है श्राद्ध, ये इनका कहना है। तो इति प्रयोगो माभूत तो समान कालता रहेगी। समान कालता का तात्पर्य प्रत्यय और प्रकृति, प्रत्यय और प्रकृति इन दोनों का समान काल। चलो आगे देखो, पूर्वादिनी, ये अलग सूत्र है, पीछे से कोई संबंध नहीं है इसका। तो अनेन इति प्रत्यार्थः कर्ता अनुवर्तते, पीछे से अनेन की निवृत्ति ले ली है इन्होंने, जो कि प्रत्यय का अर्थ बनेगा। और अनेन में तृतीया है, ये किस में मानी गई? कर्ण में, वो कर्ता में, कर्तृकरण एवं तृतीया, तो कर्ता में तृतीया है ये, इसलिए कर्ता की अनुवृत्ति ऊपर से आ गई है अनेन की। न च क्रिया मंत्रेण कर्ता संभवती इति, फिर उसी तरह से व्याख्या की, क्रिया के बिना कर्ता संभव नहीं होता है। क्रिया के बिना कर्ता संभव होता नहीं है। तो न च क्रिया मंत्रेण कर्ता संभवती, और कर्ता की निवृत्ति ला रहे हैं हम पीछे से। इति याम कांचित क्रियाम अध्याहृत्य, जब कर्ता की निवृत्ति ला रहे हैं हम, अर्थात अनेन शब्द को ऊपर से लेकर के आए और यहां कुछ कहा नहीं जा रहा है सूत्र में, तो न कहने पर भी क्रिया का अध्याहार तो करना होगा, क्योंकि कर्ता अकेला बिना क्रिया के कर्ता कहा ही नहीं जा सकता। तो यांग कांचित क्रिया मध्याहृत्य प्रत्ययो विधेय,
तो किसी भी क्रिया का अध्यार कर लेंगे प्रत्यय उत्पन्न हो जाएगा। तो पूर्वाद अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। पूर्व शब्द से करना है हमें प्रत्यय, ठीक है ना। तो पूर्वम गतम अनेन, अब गत क्रिया को ले आए, क्योंकि पूर्वम अनेन इतना कह करके वाक्य पूरा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि अनेन में कर्ता में तृतीया है, और अनेन में कर्ता में तृतीया करने वाला सूत्र कौन सा है? कर्तृकर्णयोः तृतीया। और ये कर्ता में तृतीया करता है अनभिहित होने पर। सारी बातें निकल के आ रही है ना, एक से एक कड़ी जुड़ती चली जाती है। अंत में क्या परिणाम निकलता है वो देखना होता है कि अनेन में तृतीया कब होगी? अनभिहित होने पर। अब प्रश्न उठा किससे अनभिहित? तो तिंकृत तद्धित समास। अब तिंकृत तद्धित समास में यहाँ कोई तद्धित समास की बात तो हो नहीं रही है। तो उस अवस्था में तिंकृत यदि हम बोलेंगे तो तिंगंत हो या कृदंत हो, क्रियापद तो लाना पड़ेगा हमें। तो कृदंत हम गत शब्द को ले आए, इसका कर्ता बनेगा अब ये। तो पूर्वम गतम अनेन, जो पहले गया था, या पूर्वम भुक्तम, पहले खाया था, पूर्वम पीतम, इन सब क्रियाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को कहा जाएगा पूर्वी। पूर्वी, पूर्विणौ, पूर्विणः। अब पूर्वी के अनंत अर्थ हो जाएंगे। क्रियाएं बहुत सारी हैं, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन स्पष्टता के लिए फिर वहां पर उस क्रिया को भी साथ में बोलना पड़ेगा कि किस आधार पर पूर्वी कहा जा रहा है इसको। तो शब्द यही बनेगा, पूर्विन बन जाएगा। फिर जैसे धनिन आदि के रूप चलते हैं उस प्रकार से। आगे सपूर्वाच्य। देखो ये जो दोनों सूत्र हैं ना, ये पूर्वादिनी ही सपूर्वाच्य, इनका एक अलग महत्व भी है। ये दोनों सूत्र दो परिभाषाओं को जन्म भी देते हैं। जब पारिभाषिक पढ़ोगे ना तो वहां पर भी आएंगे दोनों सूत्र ये। तो कैसे निकलती हैं परिभाषाएं? तो हमने अर्थ को देख ही लिया पूर्वादिनी के। अब सपूर्वाच्य के अर्थ को देखो। तो सपूर्वाच्य में सपूर्व शब्द ही स्वयं बता रहा है क्या अर्थ होना चाहिए। तो विद्यमानम पूर्वम यस्मादिति सपूर्वम प्रातिपदिकम, जिसके पूर्व में कोई पद अन्य विद्यमान है उसे कहेंगे सपूर्व। और वो सपूर्व कौन होगा? वो पूर्व ही होगा। अब भ्रांत मत हो जाना यहाँ पर कि पूर्व सपूर्व, पूर्व सपूर्व। सपूर्व का अर्थ है कोई भी अन्य पद पूर्व के पूर्व में आना चाहिए। तो दो बार पूर्व बोलने से चकरा मत जाना। तो तस्य पूर्व शब्देन तदंत विधि ही। तो जब यदि कोई अन्य पद पूर्व में होगा तो जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं पूर्व शब्द से, वो क्या बन जाएगा? पूर्वांत बनेगा। नहीं, वो अंत में आ जाएगा। फिर एक उसके पूर्व में और आ गया, वो पहुंच गया अंत में। तो पूर्वांत शब्द से प्रत्यय होगा, ये अर्थ हो जाएगा। तो सपूर्वाद प्रातिपदिकात पूर्व शब्दांताद अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति। तो पूर्वम कृतम अनेन, जिसने पहले बनाया है। अब कृत में जो निष्ठा प्रत्यय है ये कर्म में है। तो कर्म कौन सा है? वो है कट आदि, कोई पदार्थ कुछ बनाया है पूर्व उसने। तो पूर्वम कृतम अनेन, तो पहले तो हमें इतना विग्रह करके एकदम प्रत्यय नहीं कर देना है। पहले हमें पूर्व का और कृत का समास करना होगा। पूर्वम कृतम अनेन, पहले बहुरी समास कर लो। क्या बन गया? पूर्व कृत या कृत पूर्व? विग्रह कैसे कर रहे हैं? पूर्वम कृतम अनेन, तो पूर्व शब्द पहले बोला है ना, निष्ठा सूत्र से। हाँ, तो पूर्वम कृतम अनेन जब बहुरी समास करेंगे तो बहुरी समास में जो व्यवस्था दी गई है कि उपसर्जन होने पर भी, यहाँ उपसर्जन तो सारे ही होते हैं बहुरी समास में, कौन पूर्व में आएगा? तो सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। आगे क्या है? निष्ठा। बहुरी समास में निष्ठांत पूर्व में आता है, तो कृत शब्द पूर्व में आ गया, कृत पूर्व। अब कृत पूर्व से यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय करेंगे। तो कृत पूर्वी कटम, भुक्त पूर्वी ओदनम। अब क्या किया है, क्या खाया है, वो वस्तु भी साथ में बोलनी पड़ेगी, या नहीं तो अर्थ ही नहीं स्पष्ट होगा। और ये शब्द बनेंगे विशेषण किसके? जैसे कृत पूर्वी देवदत्ता,
कृतपूर्वी कटम देवदत्तः। देवदत्त कैसा है? जिसने पहले चटाई बना ली है। अब ये बड़ा विचित्र वाक्य बन रहा है। जैसे हमने वाक्य बोला कि देवदत्तः कृतपूर्वी कटम अस्ति, सुन लिया नहीं? देवदत्तः कृतपूर्वी कटम अस्ति। कटम में कौन सी व्यक्ति है? कटम में कौन सी व्यक्ति है? देवदत्तः कृतपूर्वी कटम अस्ति। तो कृतपूर्वी में भी प्रथमा, ठीक है ना? कटम में भी प्रथमा या नहीं? और देवदत्त में भी प्रथमा, अस्ति क्रिया है। तो सारे कर्ता हो गए इस धातु के, हैं? सारे कर्ता हो गए। तो क्या अर्थ बनेगा? तो एक अलग तरह का वाक्य बन गया ना ये, कि कटम का संबंध यहाँ पर कृतपूर्वी के साथ में है और कृतपूर्वी विशेषण है देवदत्त का। देवदत्त कैसा है? कि कृतपूर्वी है। भाई क्या बनाया इसने पहले? कटम। अब कटम तो बोलना पड़ रहा है साथ में, नहीं तो वाक्य तो इतना है कि देवदत्तः कृतपूर्वी अस्ति, लेकिन सापेक्ष रहेगा ना कि क्या बनाया है इसने पहले, तो कटम भी साथ में बोलेंगे। लेकिन कटम साथ में बोलने पर भी अस्ति का तो कर्ता देवदत्त ही रहेगा ना। देवदत्तः कृतपूर्वी कटम अस्ति, तो कटम साथ में बोलना पड़ेगा। अब यदि इसको द्वितीयांत मानते हैं कृतपूर्वी कटम, तो उस अवस्था में विग्रह जैसे किया था कि पूर्वम कृतम अनेन, तो पूर्वम घटः कृतः अनेन, अगर और खोलें अर्थ को ऐसे तो बोलेंगे। ये विवेचना करने के तरीके होते हैं। हमने बोला कि पूर्वम कृतम अनेन, इसको और स्पष्ट करें तो कि पूर्वम घटः कृतः अनेन, तो या कटः कृतः अनेन, तो कट यहां इस वाक्य में कैसे है? कर्म है या कर्ता है? कर्म के रूप में है। तो कर्म के रूप में यहां पर है, लेकिन अब बन गया है शब्द एक नया कृतपूर्व। अब कृतपूर्व शब्द बन गया है, उसमें से जो एक अंश है कृत, उसका कर्म था कट विग्रह करते समय। अब वो स्थिति रही नहीं, क्योंकि अब एक नया प्रातिपदिक सामने आ चुका है, एक नई उत्पत्ति हो चुकी है प्रातिपदिक की कृतपूर्व करके। अब हम ये कह नहीं पाएंगे कि कट कृत का कर्म है यहां। तो कटम में फिर सामान्य रूप से प्रथमा ही तो आएगी। अब कट में सामान्य रूप से प्रथमा ही आनी है अब। तो विचारणीय विषय होते हैं ऐसे वाक्यों में कि किस तरह से अर्थ निकाले जाते हैं। लेकिन अस्ति क्रिया बोलने पर कर्ता कौन माना जाएगा? देवदत्ती ही माना जाएगा, कृतपूर्वी ही माना जाएगा। तो इस तरह से यहां ये हुआ। दूसरा यह है कि कृतपूर्व शब्द से हमने जब इनी प्रत्यय किया तो नियम ये होता है कि तद्धित प्रत्यय हम जब किसी अर्थ में करते हैं, जैसे यहां कौन सा अर्थ था? अनेन, तो सूत्र कौन सा लगाते हैं फिर? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धित के अर्थ में प्रत्यय जब लाएंगे तो इसी सूत्र को लगा करके समास करेंगे यहां पर, ठीक है ना? तो समास जब करेंगे यहां पर, तो उस अवस्था में कृतपूर्व जो शब्द बना, कृतपूर्व शब्द हमने बहुरी समास करके बनाया था पहले, लेकिन तद्धित प्रत्यय लाने के बाद, तद्धित प्रत्यय लाने के बाद वैसे यहां पड़ेगी नहीं आवश्यकता अब, क्योंकि हमने पूरा एक ही प्रातिपदिक ले लिया और समास करने के लिए कम से कम 2 पद चाहिए। लेकिन इन्होंने जो दिया है ना आगे के शुभ सुपा इति समासम कृत्वा तद्धित उत्पाद्यते, यहां इन्होंने ये मान करके दिया है ये वाक्य कि पूर्वम कृतम अनेन, पूर्वम कृतम अनेन, यहां जो समास किया है ये तो बहुरी मानना पड़ेगा, नहीं तो निष्ठा सूत्र से हम निष्ठांत का पूर्व निपात कैसे करेंगे बिना बहुरी समास के। और बहुरी समास करके हमने बना लिया कृतपूर्व शब्द। तो कृतपूर्व शब्द जब बना लिया तो उस अवस्था में यहां पर अब इन्हीं प्रत्यय करेंगे
तो कृतपूर्वी बन गया। तो सुप्सपा इति समासम कृत्वा ये वाक्य फिर नहीं बन पाता ढंग से। या तो हम बहुरी समास न माने, अगर सुप्सपा से हम समास करते हैं, विग्रह करेंगे हम पूर्वम कृतम अनेन ऐसे करके, और सुप्सपा से समास यदि करेंगे तो उस अवस्था में निष्ठा सूत्र को फिर हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि बहुरी समास से भिन्न समास में भी लग जाता है, तब तो ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ी विचारणीय पंक्ति है यहाँ पर कि सुप्सपा इति समासम कृत्वा तद्धित उत्पाद्यते। नहीं तो सीधा तरीका है कि पूर्वम कृतम अनेन बहुरी समास कर लिया हमने और बना लिया कृतपूर्व शब्द, और कृतपूर्व शब्द से फिर इन्हीं प्रत्यय कर लिया। लेकिन ऐसा करते हैं तो अनेन अर्थ नहीं खुल पाता। फिर जैसे हमने जब विग्रह किया पहले बहुरी समास करने के लिए पूर्वम कृतम अनेन, तब तक हमें इस सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी थी सपूर्वाच्य की। अभी तो हम बहुरी समास कर रहे हैं ना, तो सपूर्वाच्य की आवश्यकता नहीं पड़ी और कृतपूर्व बना लिया। अब कृतपूर्व बनाने के बाद अनेन यदि बोलेंगे, क्योंकि सूत्र तो ये कह रहा ना अनेन अर्थ में प्रत्यय होता है, तो अनेन को कहां जोड़ेंगे? अब कृतपूर्वम अनेन ऐसे नहीं कह सकते अब। तो ये जो है सारी बातें सब तरफ से विचार करके देखो, लेकिन शब्द तो बनता है ऐसा और अर्थ भी निकल रहा है उसका, और देवदत्त का बन रहा है ये विशेषण, इन्हीं प्रत्यय करके बनाया है। तो कृतपूर्वी शब्द विशेषण के रूप में बनेगा अभी है कि जिसने चटाई बना ली है, ठीक है ना, जिसने चावल खा लिए हैं। तो कई बातें हैं यहां पर विचारने के लिए, लेकिन शब्द बनता है तो किसी न किसी प्रकार से बनाना ही है। एक तो ये बात हो गई। अब जो यहां पर एक मैंने कहा था कि दो परिभाषाओं के उत्पन्न करने वाले भी हैं ये दोनों सूत्र, और दोनों मिलकर के दोनों परिभाषाओं को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक सूत्र एक परिभाषा को, दूसरा दूसरी परिभाषा को। देखो सूत्र है पहला पूर्वादिनी, दूसरा है सपूर्वाच्य। आगे देखो क्या लिखा है इन्होंने, योग द्वयेन च अनेन, इन दोनों सूत्रों से पूर्वादिनी सपूर्वाच्य इति परिभाषा द्वयम ज्ञाप्यते, दो परिभाषाएं ज्ञापित हो रही हैं। वो परिभाषाएं हैं व्यपदेशीवत भावो अप्रातिपदिकेन और ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर नास्ति। देखो परिभाषाओं के पाठ में थोड़ा भेद रहता है, पाठ भेद में, जैसे ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर नेष्यते, कहीं ऐसे मिलेगा, कहीं नास्ति ऐसे कह दिया। ये पाठ भेद तो मिलते रहेंगे, अर्थ में अंतर नहीं आएगा। तो यहां कैसे ज्ञापन निकलता है इनका, अगर इसको देखना है तो परिभाषा है पास में, सीधा वहीं दिखा देते हैं। परिभाषा की पुस्तक निकालो, और ये संख्या इसकी होगी 32। 32 संख्या पर देखो पहले। तो 32 संख्या पर इनकी पहली परिभाषा है ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधि। अब देखो प्रतिषिध्यते लिखा है यहाँ, तो कहीं नेष्यते, कहीं प्रतिषिध्यते, कहीं नास्ति, कुछ भी कह लो, अर्थ एक ही है। तो इसकी भूमिका देखो पहले। मिल गई पुस्तक? 33-34 दो परिभाषाएं, 32-33 दो परिभाषाएं। तो भूमिका है इसकी कि तद्धित प्रकरणे ही नडादिभ्यः फग गर्गादिभ्यो ये शिवादिभ्यो इति अपत्यादिषु अर्थेषु ही विधीयमाना फगादयः प्रत्यया उत्तम नड परम गर्ग महाशिव इत्यादि शब्दों से महाशिव प्रभृतिभ्य तदंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कथम न भवन्ति। जब नडादियों से कहा तो नडांतों से क्यों नहीं होता, गर्गादियों से कहा तो गर्गांतों से क्यों नहीं होता, ऐसे ही शिवादियों से कहा तो शिवांतों से क्यों नहीं होता, ये प्रश्न रहा। तो इत्यतो भवति यम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा ये संकेत दे रही है। क्योंकि नियम ये होता है कि जब किसी विशेषण को लेकर के विधि की जाती है तो ये न विधिस तदंतस्य, और ये प्रातिपदिक के विशेषण है सारे, नडादि गर्गादि आदि। तो नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अर्थ क्या होना चाहिए, नडान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः।
स्पष्ट प्रश्न समझ में आ गया? तो ये परिभाषा रोकेगी कि ग्रहणवता प्रातिपदिक न तदंत विधि प्रतिषिध्यते। सीधी सी बात है कि अगर किसी प्रातिपदिक का नाम लेकर के पाणिनि प्रत्यय कर रहे हैं तो उस अवस्था में ये न विधेय तदंतस्य से तदंत विधि नहीं होती। यह व्याकरण यत्र क्वचित प्रातिपदिकस्य ग्रहणं कृत्वा प्रत्ययो विधीयते तत्र तदंत विधिर न भवति। तस्मात् उत्तम नड परम गर्ग महाशिव इत्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमशः फग यय अण इत्यमादयः प्रत्यया न भवन्ति। अब ज्ञापक में ये सूत्र काम में आएंगे दोनों। देखो कैसे पता लगा कि सूत्र था पहले पूर्वादिनी ही, और यहां पर हम तदंत विधि ले लें तो क्या अर्थ बनेगा फिर? पूर्वांत प्रातिपदिक से इन्हीं प्रत्यय होता है, तो सपूर्वाचक की पड़ेगी आवश्यकता। हो गया? अभी संक्षेप में बता रहा हूं, अधिक विस्तार फिर जब पढ़ेंगे परिभाषा तभी कर लेंगे। तो सपूर्वाचक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूत्र दोनों बनाए हैं। इति सूत्र द्वयम् यदि ही पूर्व शब्दाद विहितः इनिहि तदन्तादपि स्यात् तर्हि पूर्वादिनिहि इत्यनेनैव सर्वं कृतार्थं स्यात्। पुनः सपूर्वाच इति पृथक वचनेन ज्ञायते न भवति अत्र तदंत विधि। आ गया समझ में? अब आगे देखो। अस्याश्च परिभाषायाः ज्ञापकं प्रत्यय विधि प्रकरणस्थम अस्ति। अब क्योंकि ये ज्ञापक जिस सूत्र से निकला है वह सूत्र लिया हमने प्रत्यय विधि प्रकरण का, तो प्रत्यय विधि प्रकरण का लिया है तो प्रत्यय विधि में ही ये परिभाषा प्रवृत्त होगी, अन्यत्र नहीं। प्रत्यय विधौ एवं परिभाषा इयं प्रवर्तते। तो क्या लाभ होगा उससे कि तस्मात् महान इति यथा तथा परम महान इत्यत्र। जैसे महान शब्द महत अकेला लिया हमने, परम महान में तदंत ले लिया। अथच स्वसा इति यथा, स्वसा अकेला ले लिया, तथा च परम स्वसा ये स्वसांत ले लिया, स्वस्रंत। इत्यत्रापि क्रमशः सान महतः अपत्रिंत्रिच स्वश्री इत्यादिना दीर्घत्वम भवत्येव। वहां पर भी तो नाम लेकर के बोला है, शांत महतः संयोगस्य में महत का नाम लिया नहीं लिया, तो ये परिभाषा वहां नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां प्रत्यय विधि नहीं कर रहे, वहां दीर्घ का काम चल रहा है। ठीक है ना? अब त्रिच में स्वश्री का नाम लेकर के उच्चारण किया है तो यहां भी तदंत विधि का निषेध नहीं होगा। तो परम स्वसा इत्यादि परम महान ये बन जाएंगे। अब दूसरी परिभाषा देखो, तो ये परिभाषा हुई सपूर्वाच्य सूत्र के व्यर्थ होने से। हो गया स्पष्ट? अब आगे अगली परिभाषा की भूमिका कर्तुक्तादि सूत्रांता ठग इत्यादि ना ठग भवती। ठीक है ना? और तदस्मिन् अधिकम इति दशांता डह इति च डह प्रत्यय विधीयते तद एतद विचार्यते व्यपदेशीवद एकस्मिन् इति परिभाषया केवलात् सूत्र प्रातिपदिकात् तथा च केवलात् दश प्रातिपदिकात् यथोक्तम प्रत्ययः कथन न भवति। ठीक है ना? क्यों नहीं होता? जैसे सूत्रांत शब्द से ठग कहा तो सूत्र से क्यों नहीं होता? दशांत से ड कहा तो दश से क्यों नहीं होता? प्रश्न होगा कि प्राप्ति ही किससे हो रहा है? तो देखो एक परिभाषा पीछे 31 नंबर पर देखो, व्यपदेशीवद एकस्मिन्। ठीक है ना? व्यपदेशीवद एकस्मिन्, एक शब्द में भी व्यपदेश के समान व्यवहार कर लेते हैं उसको मान करके। ये क्या अर्थ हुआ? एक सूत्र में भी व्यपदेशी के समान व्यवहार करते हैं। अब व्यपदेशी किसे कहते हैं? कि जिसका व्यवहार सरलता से हो रहा है। जैसे हमने कहा कि सूत्रांतात ठग, तो सूत्रांत का व्यवहार कहाँ होगा? सूत्रांत शब्दों को पकड़ेंगे तब। तो सूत्रांत शब्दों को जो लिया जाएगा वो शब्द कैसे हो गए? व्यपदेशी, उनका व्यवहार होने लगा। अब कहा कि एक में भी उन्हीं के समान व्यवहार करो, तो एक सूत्र शब्द ले लिया हमने सूत्रांत न लेकर के। अब सूत्रांत तो है नहीं, व्यपदेशी कौन था? सूत्रांत। अब सूत्र कैसे हो? सूत्र में कैसे प्रत्यय करें? सूत्र से कैसे प्रत्यय करेंगे?
तो कहा व्यपदेशी के समान इसको भी मान लो, सूत्रांत के समान सूत्र को भी मान लो। तो फिर यहां प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो सूत्रांतात कथन न भवति इति, क्यों नहीं होता है उसकी परिभाषा आगे आ रही है कि व्यपदेशीवद भावो अप्रातिपदिके न। अब ये जो परिभाषा है ना, ये व्यपदेशवद एकस्मिन को सीमित कर रही है कि सर्वत्र नहीं लगेगी परिभाषा, ये प्रातिपदिक को छोड़ करके लगती है वो। तो व्यपदेशीवद भाव प्रातिपदिकाधिकार वर्जम प्रवर्तते, प्रातिपदिक के अधिकार को छोड़ करके लगती है। अर्थात चतुर्थे पंचमे वाध्याये व्यपदेशीवद भावो न भवति, तस्मात् केवलात् सूत्र प्रातिपदिकात् ठक् प्रत्ययः, केवलाच्च दश प्रातिपदिकात् डः प्रत्ययो न भवति। अब प्रश्न उठा, ये ज्ञापन, ये अर्थ, ये कहाँ से लिया आपने संकेत? अस्याश्चापि परिभाषा ज्ञापकम पूर्वादिनी सपूर्वाच्य इति पूर्व परिभाषा। तो यहां भी यही दोनों सूत्र, पूर्व परिभाषा ज्ञापक विषयकम सूत्र द्वयम एवं अस्ति। पूर्व परिभाषा के ज्ञापक के रूप में जो दोनों सूत्र हैं वही यहाँ पर भी हैं। कथम कि पूर्वादिनी ही सपूर्वात इति योग द्वयेन इति योग योगेन सिद्धे यत योग विभागम करोति। अच्छा, अगर एक ही सूत्र बनाए इनका तो क्या बनेगा? देखो पीछे था कर्तुक्थादि सूत्रांतात ठक, सूत्रांतात ठग, इतने को ले लो। अब ऐसा ही इसका आप करो, निर्देश कैसे होगा? पूर्वादिनी से पूर्वाच्य का, दोनों को मिलाए तो क्या बनेगा? नहीं आया पकड़ में? पूर्वांताद इनी ही, बस। अब पूर्वांत से इनी होता है तो पूर्वांत ने तो ले लिया पूर्वांत शब्द को, वो बन गया व्यपदेशी। अब पूर्व अकेले शब्द से करें यदि, वो बन गया व्यपदेशी के समान, मान लिया हमने, उससे भी प्रत्यय हो जाएगा। तो ये जो दो सूत्र बनाए हैं पृथक पृथक, ये बेकार हो गए ना। एक सूत्र बनाते पाणिनि पूर्वांतादिनी ही, तो एक योगे ही पूर्वांतादिनी ही इति विद्यमान पूर्वात् प्रातिपदिकात् इनि प्रत्ययो भवति इति ही सूत्रार्थे समाश्रियमाणे केवलात् पूर्व शब्दात् व्यपदेशीवद भावेन सिद्धम इष्टम स्यात्, हमारा इष्ट सिद्ध हो जाता। सिद्धे सति योग विभागम कुर्वाण आचार्यो ज्ञापयति, फिर भी आचार्य सिद्ध होने पर भी योग विभाग करके ये बता रहे हैं कि प्रातिपदिके न व्यपदेशीवद भावो न भवति। प्रातिपदिक का जहां ग्रहण किया गया है वहां व्यपदेशीय भाव नहीं होता। ठीक है ना। और कहा कि अथवा अत्र ज्ञापक दिशा ही एवं अवगंतव्या कि यदि ही प्रातिपदिकाधिकारे अपि व्यपदेशीय भाव स्यात् चेद, यदि प्रातिपदिक के अधिकार में भी व्यपदेशीय भाव हो रहा होता तो आचार्य पूर्वांतादिनी इति सूत्र रचना विदध्यात्, इतना ही बनाते और केवलाद्धि, केवल सूत्र शब्द से, पूर्व शब्द से भी व्यपदेशीय भावेन स्यादेव तदेवं लघीयसा न्यायेन सिद्धे सति, न्यास से सिद्ध होने पर भी यत सूत्र द्वयम निर्मिमीते तद ज्ञापयति न भवति प्रातिपदिकेन व्यपदेशीवद भावयति। एक तो ये बात होगी। दूसरा एक बात और जोड़िए इसमें, इदंतु अत्र अवधेयम, इस विषय में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि यत्र प्रातिपदिकस्य असाधारणम रूपम गृह्यते। ठीक है, हम प्रातिपदिक के अधिकार में हैं 4 और 5वें अध्याय में, लेकिन वहां भी एक बहुत सावधानी बरतनी होती है कि जहां प्रातिपदिक का ग्रहण असाधारण रूप से होता है। असाधारण रूप से कौन सा होता है? जहां प्रातिपदिक का निर्देश स्वरूप से होता है। एक होता है लाक्षणिक, वैसे जैसे आगे दिखाएंगे कि यत्र प्रातिपदिकस्य असाधारणम रूपम गृह्यते तत्रैव इयं प्रवर्तते, वहीं पर यह प्रवृत्त होगी परिभाषा। अब सूत्र है उगितश्च और प्रत्यय प्रातिपदिक विधि में है। उगित प्रातिपदिक तो लेंगे हम, लेकिन उगित क्या किसी प्रातिपदिक का नाम है? वहां तदंत विधि होती है, तो तदंत विधि में तो कोई भी प्रातिपदिक आ सकता है जिसके अंत में, जिसका इत संजक हो उक। तो ये कैसा हुआ? ये साधारण हो गया, ये असाधारण नहीं है। असाधारण में एक विशेष रूप से किसी एक का ही ग्रहण होगा, असाधारण में बहुतों का हो सकता है।
तो वहां ये परिभाषा नहीं लगेगी, तो वहां उगिदंत ऐसा अर्थ करेंगे। अब तस्मात् उगितश्च इति उगिदंतात् विधीयमानो ङेप् यथाति भवति इत्यत्र भवति तथा व्यपदेशवत् भावेन भवति इत्यत्रापि भवति, दोनों जगह हो जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र ने दो परिभाषाओं को भी बता दिया। इतना ही रखते हैं, बहुत समय हो गया, फिर देखेंगे। प्रणोध्वनि शांति शांति शांति।